जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं एडवांस फीचर जो आज की डेट में करंट अकाउंट में आए हैं। वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप देखते होंगे कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अब बंद हो चुका है। तो आपको एडवांस फीचर जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप पैसे लेते हैं या पैसे दे रहे हैं, आप पेमेंट कलेक्शन और पेमेंट करने का दोनों का मैं एडवांस फीचर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने अपडेट्स है वो वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप डिजिटल ट्रांजेक्शन अब तक नहीं कर रहे हैं तो आपको अब स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इजी सा प्रोसेस है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपने देखा होगा कि पहले आरटीजीएस एनईएफटी के चार्ज नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में अगर आप ब्रांच के थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी कराते हैं तो वहां आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ कैश से रिलेटेड भी आज की डेट में बहुत सारे क्लोज बढ़ गए हैं, बहुत सारे टैक्सेस हो गए हैं, टीडीएस हो गए हैं 2-2% के आज की डेट में। तो वहां भी आपको देखने की जरूरत है कि कहाँ आप पैसा सेव कर सकते हैं। और देखा जाए 90% जो बिजनेस है आज के डेट में डिजिटल आ चुका है। तो डिजिटल के अंदर में बहुत ऐसे बेनिफिट्स है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं आपके बिजनेस में, जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेमेंट कलेक्शन के रिगार्डिंग। पेमेंट कलेक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हैं आज के डेट में, जो आपके लिए बेस्ट होगा। पेमेंट कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तो आज की डेट में आप देखेंगे तो क्यूआर कोड है। स्कैनर के रूप में भी आप क्यूआर कोड के थ्रू आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी हो आप क्यूआर कोड शेयर करके आप पैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। अगर मान लीजिए कि आप पहले पैसे मंगाने होते थे तो अकाउंट नंबर आप आगे भेजते थे, फिर एनईएफटी आरटीजीएस किया जाता था। वो भी टाइम लेता था कि उनका पर्सन जाएगा ब्रांच, फिर वहां से ट्रांजेक्शन करवाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप क्यूआर कोड शेयर कर देते हैं तो इमिडिएटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। क्यूआर कोड शेयर करने से इसके बेनिफिट्स भी है आपके, कि आपका अकाउंट नंबर आपका शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सारा कुछ आज की डेट में अकाउंट नंबर शेयर होने से भी कहीं ना कहीं आपका प्राइवेसी लीक होती है। तो ये भी, इससे भी आप बच जाते हैं। इसके बाद क्या है, पेमेंट कलेक्शन के लिए आप लिंक बेस्ड पेमेंट कलेक्शन भी कर सकते हैं आज के डेट में। कि आपको अगर किसी पार्टी से पेमेंट लेना है, आप लिंक शेयर कर दिए, वहां पे वो क्लिक करके अपने जिस मोड से पेमेंट करना हो ऑटोमेटिक अपना पेमेंट कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में हर कोई पर्सन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई हर कुछ यूज कर रहा है। तो ये पेमेंट कलेक्शन भी आज की डेट में बेस्ट पेमेंट कलेक्शन ऑप्शन है, कि इसके थ्रू भी आप पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं यूपीआई बेस्ड। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं। अगर आप गेटवे से रिगार्डिंग आपके पास वेबसाइट बनी हुई है तो आप गेटवे के थ्रू भी आप पेमेंट कलेक्शन ले सकते हैं। ये बेस्ट प्रोसेस है आज की डेट में पेमेंट कलेक्शन लेने का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस है आज की डेट में, कि अगर आपको किसी को पैसे लेना है तो आप यूपीआई आईडी शेयर कर सकते हैं। आप अकाउंट नंबर शेयर नहीं करते, यूपीआई आईडी आप शेयर कर दीजिए। यूपीआई आईडी के थ्रू भी आज के डेट पेमेंट हो जाती है। तो ये सारी बात हुई पेमेंट कलेक्शन के रिगार्डिंग, जैसे कैसे कैसे आप पैसा ले सकते हैं। एनईएफटी आरटीजीएस का तो फंडा अब पुराना हो चुका है, क्योंकि एनईएफटी आरटीजीएस के चार्जेस आज के डेट में हर बैंकों में बढ़ चुके हैं। और देखा जाए तो कहीं पहले पहले चार्ज नहीं होते थे, लेकिन अब नेशनलाइज बैंक तक में आपको एनईएफटी आरटीजीएस के चार्ज देने पड़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पेमेंट करने का क्या क्या आज की डेट में आपके पास फीचर्स हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं आज की डेट में। सबसे पहले मैं बात करूं कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं तो आज के डेट में टैली है, बीजी है, मार्ग है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब उसके थ्रू भी आप आज की डेट में बैंक फैसिलिटी देती है पेमेंट करने के लिए। आप इजिली आप अपने अकाउंट से उसको लिंक करवा करके ऑटोमेटिक आपको नेट बैंकिंग भी खोलने की जरूरत नहीं है उस बैंक की। एक बार आपका लिंक हो जाए तो आप टैली से भी, बीजी से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट का बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर में। उसके अंदर में ऑटो रिकंसिलेशन फैसिलिटी भी होती है, कि मान लीजिए बैंक अकाउंट के अंदर जितना ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, ऑटोमेटिक आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है, जो आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस पे आपको ऑटो रिकंसिलेशन होता रहेगा, वाउचर क्रिएट होता रहेगा। बस आपके अकाउंटेंट एक बार वाउचर को देख के सेटल कर दे, आपका वाउचर क्लीन हो जाएगा। उसमें आपको जीरो एरर का चांसेस है। इसके साथ साथ देखा जाए नेट बैंकिंग आप यूज करना स्टार्ट कर दिए। अगर आपने यूज नहीं किया तो नेट बैंकिंग शुरू करिए। नेट बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हो गए हैं। आप सिंगल पेमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं, सैलरी पेमेंट कर सकते हैं, बल्क पेमेंट की फैसिलिटी है। एक बार में आपको हजारों लोगों को पैसा भेजना है, आप एक्सेल सीट में आप फिल करके अपलोड करिए,
पेमेंट हो जाता है। ये बहुत बेस्ट प्रोसेस आ चुका है आज के डेट में पेमेंट करने का भी। इसके साथ साथ देखा जाए तो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं आज की डेट में पेमेंट करने के लिए। आप यूपीआई आईडी से इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट आप कर देते हैं, किसी को भी स्कैन किया पेमेंट कर दिया। तो डिजिटली इनेबल आप अपने आप को कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम की बचत होगी। सबसे बेस्ट देखा जाए तो आज के डेट में पेमेंट कलेक्शन के लिए, अगर आपका रिटेल का काम है, आप पॉस मशीन यूज करते हैं, तो पॉस मशीन के थ्रू भी आज के डेट में आप पेमेंट कलेक्शन ले सकते हैं। पॉस मशीन में आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो पेमेंट ले ही रहे हैं, साथ के साथ आप उसके अंदर में क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट ले सकते हैं, और साथ में आप पेमेंट भी आप रेज कर सकते हैं उसके थ्रू। आप पॉस मशीन के थ्रू किसी को पेमेंट लेना है तो उससे भी आप अगर पेमेंट रेज करते हैं, नेक्स्ट पर्सन के पास लिंक चला जाता है, उसके थ्रू भी पेमेंट हो जाता है। तो ये सारा कुछ पेमेंट लेने और देने का प्रोसेस है। तो आज की डेट में अगर आप घबरा रहे हैं कि डिजिटल आएंगे तो कुछ इशू हो जाए, सबसे पहले मैं बताऊं कि आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको एक दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप सेपरेट रखिए, उस मोबाइल नंबर को। उस मोबाइल नंबर केवल बैंकिंग पर्पस के लिए यूज करिए, किसी भी थर्ड पार्टी को वो मोबाइल नंबर नहीं दीजिए जहां पे आपका ओटीपी आता हो। या बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो लोगों ने आज की डेट में अलग से रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बेस्ट प्रोसेस है। अगर आप मोबाइल से आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो इसको लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रॉड जहां होती है जहां लालच होता है, तो लालच कभी मत कीजिए। कभी भी आपके पास कोई भी लिंक आता है, सस्पिशियस कॉल आता है, तो उस कॉल पे आप ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, गिफ्ट को लेकर के, लॉटरी फ्रॉड को लेकर के। तो मेजरली अगर देखा जाए आज तक इंडिया में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, साइबर फ्रॉड से लेकर के, डिजिटल फ्रॉड से लेकर के, आज के डेट में जितने भी फ्रॉड हुए हैं, फोन कॉल फ्रॉड है, ये सारा कुछ फ्रॉड लालच को लेकर के हुआ है। तो आप अगर डिजिटल चैनल से बच रहे हैं तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, तो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और डिजिटल चैनल का यूज करने से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मान लीजिए अकाउंट टीम में आपके 10 लोग हैं, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो सारा जो आपका बैरियर है, जो ब्रांच तक जाता है, डेली का डेली 15-20 हज़ार रुपया सैलरी आप उसको दे रहे हैं, वो पैसा बच जाएगा डिजिटल चैनल से। इसके बाद टेली प्लगिंग अगर आप कराते हैं, बिजी प्लगिंग करा लेते हैं, तो इससे आपका अकाउंट में अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ भी आपका पैसा सेविंग हो जाता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है आज की डेट में बहुत सारा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आप जाके बात करें कि आपको ये सारा कुछ प्रोसेस चाहिए, तो ये इजिली मिल जाता है। क्यूआर कोड तो आपको फ्री में मिल जाता है सारे बैंकों में। और इसके साथ में साथ पॉस मशीन आप यूज करते हैं, रिटेल का काम है तो पॉस मशीन जरूर यूज करिए। पॉस मशीन जब भी आप लेते हैं तो चार्जेस के रिगार्डिंग आप जरूर बात करिए, क्या चार्जेस है, कितना चार्ज लगेगा। कोई भी आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप ये सारा बेनिफिट जरूर डिस्कस करें अपने बैंकर से कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। आज के डेट में अगर चार्जेस देखें तो ये सारी जितनी सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विस है, ये सारी की सारी फ्री है। बैंक भी चाहता है कि उनके कस्टमर जो है वो डिजिटल चैनल पे आ जाए, कि डिजिटल चैनल पे आने पर क्या होता है कि बैंक वाले को भी परेशानी नहीं होती, आप खुद से अपना आरटीजीएस एनईएफटी ऑनलाइन कर लेते हैं। मैं जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात बताऊं या एसबीआई की बात बताऊं, आरटीजीएस एनईएफटी पे चार्ज वो लेते हैं रेगुलरली, आज से नहीं बहुत टाइम पहले से ले रहे हैं। जबकि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक अब 2 महीने से एनईएफटी आरटीजीएस पे चार्ज ले रखे हैं। एचडीएफसी बैंक ने एक आरटीजीएस पर 45 रुपए का चार्ज रखा हुआ है। आपका अगर करंट अकाउंट है, महीने में अगर 100 आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना चार्ज पड़ जाता है। तो ये चार्ज को इजिली आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइए। और आने वाले दिनों में इतनी अच्छी टेक्निक हो चुकी है कि आप मिनट में अपना सारा काम संभाल सकते हैं। और खुद से अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपको अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पेमेंट ले दे सकते हैं और सारा कुछ प्रोसेस वहां पे रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। कोई भी कंसर्न हो आपको डिजिटल पेमेंट से रिगार्डिंग लेने या देने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर सही सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।